कुछ जिंदगियां किसी परिवार के नाम से नहीं चलती, किसी जाति, किसी पहचान से नहीं। कुछ जिंदगियां किसी एक इंसान के एक फैसले से चलती हैं, और कुछ लोग खुद तो चले जाते हैं लेकिन पीछे किसी और की पूरी दुनिया छोड़ जाते हैं। ये कहानी किसी हीरो की नहीं है। ये कहानी उस बच्ची की है जो उस रात मर गई होती अगर एक आदमी अपने पापों से भागने के बजाय उन्हें सुधारने वापस ना आया होता। अनाया को उस रात की ज्यादा बातें याद नहीं थी, क्योंकि उस उम्र में यादें पूरी नहीं बनती, बस एहसास रह जाते हैं। उसे याद था धुआं, हर तरफ घना काला धुआं। उसे याद था कि सांस लेना अचानक मुश्किल हो गया था, जैसे हवा किसी ने चुरा ली हो। उसे याद था कि लोग चिल्ला रहे थे, दौड़ रहे थे, दरवाजे पटक रहे थे। और उसे यह भी याद था कि वो डर गई थी, बहुत डर गई थी। उसे लगा था कि शायद यही उसकी आखिरी रात है। फिर उस अंधेरे के बीच किसी ने उसे जोर से सीने से लगाया, इतनी मजबूती से जैसे छोड़ने का सवाल ही नहीं। उसने किसी की धड़कन सुनी थी, तेज, घबराई हुई, लेकिन भरोसे से भरी। और फिर एक आवाज आई थी, बहुत पास से, बहुत साफ, डर मत, मैं हूं। बस वही एक वाक्य। उसके बाद कुछ याद नहीं। वक्त बीत गया, जिंदगी ने अपना रास्ता बदल लिया, और एक सुबह अनाया उसी सरकारी अस्पताल के मुख्य गेट के सामने खड़ी थी। अब वो डरती हुई बच्ची नहीं थी, अब उसके हाथ में फाइल थी, कंधे पर नर्स की पहचान, और आंखों में एक अजीब सी गंभीरता जो उसकी उम्र से बड़ी थी। अस्पताल के अंदर कदम रखते ही उसकी नजर हमेशा एक ही जगह जाती, एक बोर्ड, पुराना सा, सादा, डॉक्टर आदित्य मेहरा सहायता कक्ष। वो नाम उसे हर बार अजीब सा लगता था, क्योंकि उसे हमेशा यही बताया गया था, तुम किसी अनजान आदमी की वजह से जिंदा हो, बस इतना ही। कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई कहानी नहीं, सिर्फ एक अधूरा सच। अनाया बचपन से एक अजीब भाव के साथ बड़ी हुई थी, कृतज्ञता और अपराध बोध। उसे लगता था कि उसकी सांसें किसी और की कीमत पर चल रही हैं। जब उसके दोस्त छोटी छोटी बातों पर जिंदगी से शिकायत करते, अनाया चुप हो जाती, क्योंकि वो जानती थी कि हर सुबह सबको नहीं मिलती। जब लोग कहते जिंदगी को हल्के में लो, अनाया मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि हर सांस मुफ्त नहीं होती। शायद इसी वजह से उसने नर्स बनने का फैसला किया। उसने कभी इसे किसी से साफ शब्दों में नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में एक ही बात थी, अगर कोई मुझे बचा सकता है तो शायद मैं भी किसी और को बचा सकती हूं। अस्पताल में एक सीनियर नर्स थी, कविता, शांत, संयमी। उसके चेहरे पर ज्यादा भाव नहीं आते थे, लेकिन उसकी आंखों में बीते हुए वक्त का गहरा बोझ था। अनाया को कविता अजीब तरह से अपनापन देती थी, जैसे वो कुछ नहीं पूछती लेकिन सब समझती हो। एक दिन ड्यूटी के बाद अनाया ने हिम्मत करके पूछ लिया, मैम, ये सहायता कक्ष किसके नाम पर है? कविता रुक गई, जैसे सवाल ने उसे पीछे खींच लिया हो। बहुत देर तक वो कुछ नहीं बोली, फिर धीरे से पूछा, तुम्हें क्यों जानना है? अनाया ने बिना सोचे कहा, क्योंकि शायद मेरी जिंदगी उसी से जुड़ी है। कविता की आंखें भर आईं। अगले दिन कविता अनाया को पुराने रिकॉर्ड रूम में ले गई। वो जगह हमेशा बंद रहती थी, धूल, पुरानी फाइलें, बीती हुई कहानियां। कविता ने एक फाइल निकाली, उस पर तारीख लिखी थी, वही तारीख जो अनाया के जन्मदिन से जुड़ी थी। वो आग की रिपोर्ट थी। कविता बोली, उस रात अस्पताल में भयानक आग लगी थी, कई लोग भाग गए, लेकिन एक आदमी अंदर गया। अनाया की उंगलियां फाइल पर कांपने लगीं। वो बच्ची को बाहर लेकर आया, कविता ने कहा, और फिर खुद वापस नहीं आया। कमरे में खामोशी फैल गई। अनाया ने बहुत मुश्किल से पूछा, कौन था वो? कविता ने धीमे से कहा, डॉक्टर आदित्य मेहरा। कविता ने पूरी कहानी सुनाई। एक डॉक्टर जो कभी इसी अस्पताल का सबसे बड़ा नाम था, तेज, काबिल और बेहद घमंडी। एक रात एक गरीब आदमी अपनी बीमार बेटी को लेकर आया। ऑपरेशन जरूरी था, लेकिन पैसे नहीं थे। डॉक्टर आदित्य ने फाइल बंद कर दी। पहले पेमेंट, उसने कहा। सुबह तक बच्ची मर गई। कुछ दिन बाद वो पिता भी मर गया, आत्महत्या। कविता बोली, उसके बाद वो आदमी टूट गया। उसने सब छोड़ दिया और हर रात अस्पताल के बाहर बैठकर सिर्फ एक शब्द कहता था, माफ कर देना। अनाया रो रही थी, उसकी सांसें तेज हो रही थीं।
तो जिसने मुझे बचाया उसने कांपती आवाज में पूछा। कविता ने सिर हिलाया। वही माफी मांगने वाला आदमी था? अनाया ने धीरे से पूछा। अगर वो उस रात मुझे बचाने अंदर न जाता? कविता चुप रही। जरूरत भी नहीं थी। उस रात अनाया सो नहीं पाई। उसे पहली बार यह एहसास हुआ उसकी जिंदगी किसी हादसे से नहीं, किसी फैसले से बची थी। एक आदमी के फैसले से जो भाग सकता था, लेकिन रुका। अगले दिन अनाया ने सहायता कक्ष की जिम्मेदारी लेने का आवेदन दिया। वो अब सिर्फ नर्स नहीं थी, वो एक वादा थी। हर गरीब मरीज में वो डॉक्टर आदित्य की गलती देखती और हर मदद में उसका सुधार। वो जानती थी कि वो किसी महान इंसान की जगह नहीं ले सकती, लेकिन उसके रास्ते को आगे बढ़ा सकती है। एक शाम एक गरीब पिता अपनी बेटी को लेकर आया। पैसे नहीं थे। अनाया ने फाइल बंद नहीं की। उसने कहा, पहले बच्ची बचेगी, पैसे बाद में देखेंगे। उस रात अनाया अस्पताल के बाहर खड़ी थी, वहीं जहां कभी एक आदमी बैठा करता था। उसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार पूरे दिल से कहा, माफ कर दिया। डॉक्टर आदित्य मर गया, लेकिन उसकी कहानी अब किसी एक नाम में नहीं। वो हर उस हाथ में जिंदा है जो बिना शर्त आगे बढ़ता है। अंतिम सीख, सच्चा प्रायश्चित मौत से नहीं, जिम्मेदारी से पूरा होता है। और असली हीरो वो नहीं जिसे दुनिया याद रखे, बल्कि वो है जिसकी वजह से दुनिया आगे बढ़े। आप सुन रहे हैं पंख फैलाना वाईटी, कहानियां जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। हर सपने को पंख, हर गिरावट के बाद उड़ान।